Hello dears, welcome to our study channel Success Your Study. Today we bring a new topic for you. Let's go. यूट्यूब चैनल सक्सेस योर स्टडी। आज हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। पिछला वीडियो में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखे थे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? विदाउट एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? विदाउट एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की अपोजिट है। इसमें एनर्जी जरूरत होता है, ठीक है। Here, substances are transported against their chemical and electrical gradient. हमारे सब्सटेंस जो है ये केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाते हैं। दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसफर रिक्वायर्स एनर्जी एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो वाटर टैंक के बारे में देखते हैं, ठीक है। दो वाटर टैंक में, दोनों टैंक में वाटर है, ठीक है। ये ए टैंक एंड ये बी टैंक। ए टैंक में वाटर जो है यहाँ तक है एंड बी टैंक में वाटर यहाँ तक है। तो यहाँ पे अगर हम कोई पाइप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई पाइप कनेक्ट करते हैं देन वाटर कहाँ से कहाँ तक आएगी? ए से बी को ट्रांसफ़र होगा। अगर हम यहाँ पे एक मोटर दिए, ठीक है, मोटर यूज किए जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, देन हमारी वाटर जो है बी टैंक से ए टैंक को जाएगी। तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। मतलब हमारी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को मूव करता है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन मतलब जहाँ से कम है, कम कंसंट्रेशन से जहाँ पे हाई है, हाई कंसंट्रेशन को मूव करता है। ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये चार तरह का होता है। पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, थर्ड कैरियर टाइप प्रोसेस एंड फोर्थ वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है चार तरह का है। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैरियर, उसके बाद लास्ट जो है वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस के बारे में देखते हैं। पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसफर मतलब क्या होता है? पहला जो एक्टिव ट्रांसफर होता है, ठीक है, जो बेसिक प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसफर की, तो यहाँ पे दे डायरेक्टली यूज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब ये डायरेक्टली एनर्जी को यूज करता है जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है हाइड्रोलिसिस होकर मिलता है। ये डायरेक्टली एनर्जी यूज करता है एटीपी से, ठीक है। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, Na+ and K+ pump. It is most common pump found in all parts of the body. The mechanism of Na+ and K+ pump consists of two steps. सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, ये हमारी बॉडी का हर जगह में रहता है। दो स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप है बाइंडिंग ऑफ 3Na+ आयन एंड ATP टू ए कैरियर प्रोटीन इनसाइड द सेल cause change in configuration of protein resulting in 3Na+ ion to move out of the cell. बाहर को ट्रांसफर होता है, ठीक है। 3Na+ जो है बाहर आता है एंड K+ जो है, ठीक है, पोटेशियम जो है अंदर जाता है। जैसे कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है? When K+ ion binds to carrier protein in the outside of the cell, this causes second change in configuration of protein resulting in 2K+ ion to move into the cell. मतलब हमारी पहले जो होता है, पहले हमारे 3Na+ जो है आउटसाइड जाता है, उसके बाद 2Na+ इनसाइड आता है, ठीक है। ये हो गया पिक्चर। यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, ये हो गया पंप के द्वारा ये हमारी ATP कनेक्ट होगा। ATP कनेक्ट होने के बाद हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज करेगा, ठीक है। इनसाइड में 3Na+ जो है 3Na+ बाइंड होंगे। 3Na+ बाइंड होने के बाद ये बाहर जाएंगे, ठीक है। बाहर जब जाएंगे
बाहर की तरफ ओपन होगा उसका फेस जो है, ठीक है, बाहर की तरफ ओपन होने से यहाँ पे हमारी K+ जो है K+ बाइंड होंगे। K+ बाइंड होने के बाद वो नीचे के तरफ उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज होगा, तो पोटेशियम आयन जो है नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है सोडियम पोटेशियम फॉर्म, जो कि 3Na+ जो है सेल से बाहर जाता है और 2K+ जो है अंदर आता है, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या होता है? द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ Na+ इज कपल्ड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर सब्सटेंस। Example, glucose and amino acids are reabsorbed from proximal renal tube and absorbed from the intestinal lumen. Only if Na+ binds to the protein and it's transferred down its electrochemical gradient at the same time. मतलब हमारी ग्लूकोज या फिर अमीनो एसिड जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे कैसा होता है ना, Na+ बाइंड होता है, Na+ बाइंड होता है प्रोटीन में एंड ट्रांसफर होता है, ठीक है। Na+ के साथ ग्लूकोज या फिर अमीनो एसिड जो है ये ट्रांसफर होता है सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर ट्रांसफर होता है, Na+ बाइंड होता है एंड आता है, उसके साथ ग्लूकोज ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद कैरियर आर transfer proteins that bind ions and other molecules and then change their configuration. Carrier type जो है ट्रांसफर क्या होता है ना, इसमें प्रोटीन जो है बाइंड होता है, ठीक है, आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल्स जब बाइंड हो जाते हैं प्रोटीन में, देन वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता है, ठीक है, मूविंग द बाउंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू अदर। ये मॉलिक्यूल्स जो है बाउंड होता है हमारी प्रोटीन में, ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है कि सेल मेम्ब्रेन की वन साइड से अदर साइड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, कैरियर प्रोटीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटीन जो है ये एक प्रोटीन चैनल है, ठीक है, प्रोटीन चैनल से ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहा है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये होता है कैरियर टाइप प्रोसेस। ये 3 तरह का होता है, यूनिपोर्टर्स, सेमपोर्टर्स, एंटीपोर्टर्स। यूनिपोर्टर्स क्या है? यूनिपोर्टर्स आर कैरियर दैट ट्रांसफर ए सिंगल पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन सच एज फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज। मतलब एक ही पार्टिकल को, सिंगल पार्टिकल को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है, ठीक है। जैसे कि हमारी पहला जो पिक्चर है, एक ही पार्टिकल आता है एक ही डायरेक्शन में, ये होता है यूनिपोर्टर। सेमपोर्टर्स ट्रांसफर जो है 2 पार्टिकल्स टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, 2 पार्टिकल्स टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन सच एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज। हम अभी जैसे कि देखें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसफर में ग्लूकोज का जो ट्रांसफर होता है ग्लूकोज की, ये सेमपोर्टर्स के द्वारा होता है, मतलब 2 पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है, ये होता है सेमपोर्टर्स। एंटीपोर्टर्स, एंटीपोर्टर्स क्या है? ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, अल्टरनेट डायरेक्शन में ये ट्रांसफर करता है। दे एक्सचेंज वन सब्सटेंस फॉर अनदर, एक सब्सटेंस जो है एक्सचेंज करते हैं अनदर सब्सटेंस के लिए। यहाँ पे जैसे कि ये हो गया सेमपोर्ट्स, ये एंटीपोर्ट्स, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है वास्कुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। वास्कुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में क्या होता है? मेनी सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड across the cell membrane by endocytosis and exocytosis. Endocytosis and exocytosis, इस दोनों प्रोसेस में हमारी सब्सटेंस जो है ट्रांसफर होते हैं। एंडोसाइटोसिस पहले देखते हैं, ठीक है। एंडोसाइटोसिस जो है 2 तरह का है, फर्स्ट फागोसाइटोसिस एंड सेकेंड पिनोसाइटोसिस। फागोसाइटोसिस या फिर सेल ईटिंग प्रोसेस। What is cell eating process? It is the process by which extracellular substance, foreign particles, bacteria, etc. are engulfed by the cell.
ये सब जो है फॉरेन पार्टिकल्स हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया, ये हमारी सेल के द्वारा डाइजेस्ट होता है, ठीक है, लाइसोसोम के द्वारा एनवेलोप हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये हो गया जैसे कि फाइगोसाइटोसिस हमारी सॉलिड पार्टिकल आया, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आने के बाद वेसिकल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उसको जो है डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, मतलब ईटिंग प्रोसेस हुआ जो कि निगल लिया उसको हमारे फागोसोम्स जो है, ठीक है। तो ये हो गया फागोसाइटोसिस, ये हमारी लाइसोसोम के द्वारा होता है। पिनोसाइटोसिस, व्हाट इज पिनोसाइटोसिस? इफ द सब्सटेंस इंजेस्टेड इज इन सॉल्यूशन फॉर्म, the process is called पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। मतलब हमारी जो सब्सटेंस यहाँ पे इंजेस्टेड हुआ, ठीक है, जो सब्सटेंस यहाँ पे आया, अगर ये सब्सटेंस सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन होगा, देन उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। अगर कोई सॉल्यूशन होगा देन हम उसको वेसिकल में फॉर्मेशन होगा, उसके बाद पिनोसाइटोसिस प्रोसेस होगा, ठीक है, या फिर सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है? हियर सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द सेल आर ट्रैप्ड विदिन वेसिकल और ग्रैन्यूल्स। Here substance secreted by the cell are trapped within vesicle or granules which fuse with the cell membrane and release their contents to ELF. This leaves the contents of the vesicle or granules outside the cell. एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? पहले हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में हमारी कोई चीज़ बनाया, ठीक है, जैसे कि सीक्रेट होता है, कुछ भी सब्सटेंस सीक्रेट हुआ, ठीक है, उसको रखा गया वेसिकल फॉर्म में, ठीक है, ये हो गया वेसिकल फॉर्म में। उसके बाद ये वेसिकल जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म के साथ अटैच हुआ एंड ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस था ये बाहर चला गया, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को चला गया। इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए।